अभी अभी मेरे साथ यहाँ पे कुछ यूथ मौजूद हैं, काफ़ी बॉयज़ एंड गर्ल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं इनसे सिंपल सी एक दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि जो बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है, ये जो आज का जो यूथ है, जो जनरेशन है, ये रियल हीरोज़ के बारे में इनका क्या कहना है? रियल हीरोज़ को लाइक करते हैं, रियल हीरोज़ को लाइक करते हैं, क्या इनका ओपिनियन है, वो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। अंकिता। अंकिता, जैसा कि आप जानते हैं आजकल बॉयकॉट बॉलीवुड का काफ़ी चल रहा है हैशटैग, आप इस बात से कितना सहमत है और आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में एज अ यूथ ऑफ इंडिया? देखिए, बायकॉट एक तरीके से सही है, एक तरीके से गलत है, क्योंकि अगर कोई टैलेंटेड इंसान है उसे प्रमोट करना सही है, पर अगर कोई क्या बोलते हैं उसको बोलो बोलो अंकिता। हाँ, वो जैसे होता है ना, क्या था वो अभी जो अपने बेटे को ही उसमें डालते हैं, नेपोटिज्म। हाँ, नेपोटिज्म के थ्रू कोई आता है तो उसे बायकॉट करना चाहिए अगर उसमें रियल टैलेंट नहीं है तो। लेकिन आपको लगता है कि इतने सालों से ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये तो पहले भी ऐसा ही था? रियल टैलेंट तो कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया इन लोगों ने। हाँ हाँ, तो आप लोग क्या ऐसी मूवी देखना चाहेंगे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे अगर हमें उसमें कुछ मेहनत नहीं दिखाई देती। आज की डेट में ज़्यादातर जो मोनोपोली है बड़े बड़े डायरेक्टर्स की है, मूवी मेकर्स की, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, और वो नए जो यूथ है उसको बिल्कुल जगह नहीं दे रहे हैं। उसमें हर किसी की यूथ की मैं राय जानना चाहता हूँ। आप सारे यंगस्टर्स हो, देश का भविष्य हो, इससे सोचा आपकी राय भी हमें जाननी ज़रूरी है, दर्शकों को दिखानी ज़रूरी है। तो ये जो आर्म फोर्सेस के नाम पे जो मूवीज़ बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर उनको रियल लाइफ में कोई पूछता नहीं है, उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है? जैसे हमारे आर्मी मैन जो होते हैं उन्हें इतनी वो नहीं मिलती इम्पोर्टेंस, और कई बार हमारे बॉर्डर्स पे हमारे सोल्जर्स के बारे में होता है तो उन्हें इतना दुख लगता है, हम कईयों को लगता है। और कोई अगर एक्टर की डेथ होए तो उसमें तो ऐसे रैलीज निकलती हैं जैसे इतना बड़ा लॉस हो, और हमारे सोल्जर्स जब जाते हैं उनके लिए कोई इतना दुख नहीं मनाता, तो ये तो बहुत गलत बात है। बेसिकली जो वैल्यू रियल हीरोज़ की होनी चाहिए वो रियल हीरोज़ की करते हैं। आपका नाम? श्वेता। श्वेता, यू आर स्टडीइंग इन कॉलेज? या तो श्वेता कह रही है कि जो वैल्यू है वो रियल हीरोज़ की होनी चाहिए, ना कि रियल हीरोज़ की। आजकल जो है ना, यूथ के पास इतना समय नहीं है कि वो अपनी फिटनेस पे ध्यान दे, यूथ के पास समय नहीं है कि वो देश के बारे में दो बातें बोल सके। यूथ इतना जल्दी में है, बाकी इतना व्यस्त है सुट्टा मारने में, दारू पीने में। अगर आप अभी जाएंगे किसी ठेके के बाहर तो यूथ आपको वहाँ पे भरपूर मात्रा में दिख जाएगा। अगर आप जाएंगे किसी सिगरेट वाले के सामने तो आपको बहुत सारे युवा वहाँ पे दिख जाएंगे। और जब रियल मैटर्स पे कुछ सवाल पूछने की, बात करने की बारी आती है तो यूथ वहाँ से भागता हुआ नज़र आता है। तो इसके पीछे कहने की मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है। यूथ आज का बिल्कुल भी सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, उसको नहीं पता, उसको नहीं, या तो किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया है या फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते इन सारे मैटर्स के अंदर। चलते हैं, जरा आगे तक देख के आते हैं कि क्या है ये। अब देखिए किस तरीके से धड़ल्ले में खुलेआम ये हुक्के सब चीज़ें चल रही है मार्केट्स में। थोड़ा सा दो तीन चीज़ें जानी थी। ये सब जो चीज़ें हैं, क्या बोलते हैं इसको? हुक्का। जहाँ तक कि हमें सुनने में आता है कि नशे की कोई ऐसी चीज़ है विच इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ रिगार्डिंग टू स्मोकिंग और समथिंग। तो ये सब चीज़ें जानना चाह रहे थे। काफ़ी सारे व्यूज़ आ रहे हैं कि हुक्कास वगैरह जो है ओपनली मार्केट में मिल रहे हैं, तो क्या ये नशे के हुक्के होते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता या देश की जनता अपने आने वाली जनरेशन के बारे में क्या सोचे बैठी है। क्यों धड़ल्ले से खुलेआम ये सब आपत्तिजनक चीज़ें मिल रही हैं जो कि नहीं मिलनी चाहिए। कानून व्यवस्था और पुलिस के सामने सब चीज़ें हो रही हैं। इस बारे में आपका क्या विचार, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और यूथ को इंकरेज कीजिएगा रेगुलर एक्सरसाइजेस करने के लिए, अच्छी बातें सीखने के लिए, और स्मोकिंग और ये अल्कोहल जैसी चीज़ों से हमेशा से दूर रहने के लिए इनके नुकसान उनको बताइएगा, जैसे प्रीवियस वीडियोज़ में हमेशा मैं बताता रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। टेक केयर फॉर सेल्फ। जय हिंद।